मैं कहूंगा नाम नहीं लेता, चलो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति जो है सार्वजनिक तौर पे अपनी बहन से चुम्बन करता हुआ मिला था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जिनकी पश्चिमी सभ्यता ये नहीं कहती कि भाई वो माँ बहन बेटी का अंतर समझ सके, तो वो उन लोगों को देखेगा कैसे? ये उसकी विचारधारा है, लेकिन वो हमारी विचारधारा में प्रवेश करके उसे गलत तथ्य की ओर ना लेकर जाए। क्या आप क्या घोटाला है कि जो ये तो कांग्रेस बताएगी जी, या वो उसकी माँ जो एंटोनियो माइनो है जो वो बताएगी। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिता फिरोज जहांगीर गांधी नहीं थे? देखिए, गांधी नहीं थे, गैंडी थे। और ये एक पारसी शब्द है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने, उन्हें गांधी शब्द बाद में अपना सरनेम दे दिया था। और उस मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में भी सब लोग जानते हैं। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जो कि आदतन वो अक्सर हिंदू धर्म के ऊपर देते भी रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति का अपमान किया है, और इससे पहले भी वो संसद में मनुस्मृति के ऊपर एक विवादास्पद बयान दे चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो परसों पुणे में उनका एक कार्यक्रम था, जो कि छात्रों के बीच वो पहुंचे हुए थे, और उनके साथ में एक बुर्के वाली महिला भी खड़ी हुई थी, जहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है वो महिलाओं की अभिव्यक्ति को छीनती है, और उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन ये पहली बार नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, बहुत से नेता हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार के विवादास्पद बयान दे चुके हैं। और इसे लेकर जो हिंदू संगठन है उनका जो गुस्सा है वो फूट चुका है। और इस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री अमरदीप राजवंश हमारे साथ हैं, और काफ़ी ज़्यादा रोष है इनमें भी इस बात को लेकर कि जो कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती आई है, चाहे वो कानूनों को लेकर हो, चाहे उनके अधिकारों को लेकर हो, या फिर हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर। उस पर अमरदीप आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये राहुल गांधी है, इस राहुल गांधी ने जो है देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पैदा किया है कि भाई मनुस्मृति के बारे में जब भी ये बोलता है गलत ही बोलता है। इस व्यक्ति को मनुस्मृति के बारे में ज्ञान ही क्या है? ये या तो अपना जो लेखक है जो इसके बारे लिख के देता है इसको बयान, इससे उसको बदल देना चाहिए, या मैं कहूँ कि वह कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ कोई भाजपाई ही है जो इसको ऐसे बयान लिख कर देता है, ताकि ये जो इस तरह की बातें कहता है और वो हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, और इससे बीजेपी को सत्ता में फ़ायदा होता है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वो पता नहीं इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करवाते। संसद में बैठता है, ओम बिरला जी को भी ऐसा आभास है कि ये गलत बोलता है, फिर भी इसके खिलाफ कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि एक भारत की गणमान्य जगह संसद जहां बैठता है, वहां का व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक समुदाय का अपमान करता है और तब करता है जब साथ में एक ऐसी महिला जो वर्षों से कैद में है, जिस वेशभूषा को वो धारण किए हुए है उसके बारे में उसका जबान नहीं खुली, अपितु सनातन धर्म में जो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, ऐसी बातों को वो घोल मेल करके मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को गलत बताने का प्रयास करता है। लेकिन उस महिला के बारे में एक भी शब्द वह नहीं कह पाता कि वह भी बेचारी कैद में होगी, वह बेचारी भी 1400 साल से जो है गर्मी सर्दी पसीना नहीं देख पाती, वह उसी वेशभूषा में वह उन्हीं जाहिल लोगों की खेती बनी हुई है, तो एक भी शब्द उस बारे में नहीं कहेगा। मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। संसद में पहले बयान दिया गया था जब आपने प्रदर्शन भी किया था कि मनुस्मृति में लिखा है कि जो रेपिस्ट है वो बाहर होना चाहिए। हाँ, अभी जो बयान दिया है वो पुणे में दिया गया है। और देखिए, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन कोई तालिबान जो कर रहा है अफगानिस्तान में, या ईरान इराक में जो महिलाएं कैद हैं, या कानून ऐसे बने हैं कि कोई पिता भी अपनी बेटी से विवाह कर सकता है, तो कहीं ना कहीं शायद वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों पर कोई पर्दा है।
ऐसा जो वो व्यक्ति है वो खुद पश्चिमी सभ्यता से है, उसे खुद ये नहीं पता कि तू किस सार्वजनिक स्थल पर बैठा है और कहाँ तू किस कृत्य को कर रहा है। पिछले दिनों ऐसे ही, मैं कहूँगा नाम नहीं लेता, चलो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति जो है सार्वजनिक तौर पे अपनी बहन से चुम्बन करता हुआ मिला था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जिनकी पश्चिमी सभ्यता ये नहीं कहती कि भाई वो माँ बहन बेटी का अंतर समझ सके, तो वो उन लोगों को देखेगा कैसे। ये उसकी विचारधारा है, लेकिन वो हमारी विचारधारा में प्रवेश करके उसे गलत तथ्य की ओर ना लेकर जाए, ये हमारा है। ये केवल राहुल गांधी तक बात सीमित नहीं है, चाहे इसमें दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, और भी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। एक तो वो भी था जब पिनाराई विजयन की सरकार थी दक्षिण भारत में, और वहाँ पर गायें कटवा दी गई थी जानबूझकर, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। और ये जो है, मैं फिर कहूँगा कि कुछ मशीनरी के लोग वहाँ थे और कुछ ये जाहिल लोग वहाँ पर थे, बकरा दाढ़ी वाले, उनको रिझाने के लिए वहाँ जानबूझकर गायें कटवाई गई थी। अमरदीप, अभी बात केवल राहुल गांधी की हो रही है, आप घूम फिर कर फिर एक जगह पहुँच जाते हैं, क्या वो बातें जरूरी हैं? ऐसा है, देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन वे सब के सब जो है ना, वे सब ABCD टीम बनकर गुलाम की भांति कार्य कर रही है। तो वो देखिए, कोई अगर औरत बुर्खा पहनती है, पर्दा करती है, अपनी मर्जी से कर रही है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? आप देखिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जब 3 तलाक का बिल आया तो बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने उनका विरोध किया। भाई, अगर उनको 3 तलाक से आपत्ति नहीं है तो हम कौन होते हैं बीच में घुसने वाले? सरकार कौन होती है बीच में घुसने वाली? अगर कोई हलाला जैसी प्रथा है या मुता है या कुछ भी ऐसी है, पर्दा प्रथा है, कुछ भी है, उसमें यदि कोई महिला अपनी अभिव्यक्ति से उस चीज़ को स्वीकार करना चाहती है तो उसमें दूसरे को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन मेरा कहना केवल इतना है भी कि एक बराबर में बुर्का पहने महिला खड़ी हुई थी, और हमने भी बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, तो केवल घूम फिर कर फिर मनुस्मृति पर आ जाना, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदुओं को आसानी से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदू भी तो मनुस्मृति के विरोध में है। देखिए, जो हिंदू मनुस्मृति के विरोध में है, वास्तव में तो उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति को अध्ययन किया ही नहीं है। और जिन लोगों को मनुस्मृति, जो हमें कहा जाता है मनुवादी लोग कहा जाता है, तो वास्तव तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि मनुवादी व्यक्ति वही होगा जो मनु की विचारधारा को पढ़कर उस पर चलेगा। लेकिन जब हमने मनुस्मृति या मनु के विचारों को या वेदों का अध्ययन किया ही नहीं, तो हम कहाँ से मनुवादी हो गए? अब बात आती है कि भाई, हम जैसे लोगों पर टिप्पणी करना वो इतना आसान क्यों है? क्योंकि हमने अपनी मौलिक शिक्षाओं का अध्ययन खुद नहीं किया, और जो हमारे समाज का जो एक वर्ग है जो हमारा खुद विरोध करता है, उसने भी उसका अध्ययन नहीं किया। कुछ टॉपिकल बिंदुओं में फेरबदल करके जो हमारे समक्ष दूसरे व्यक्ति रख देते हैं, उन्हीं बातों को प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। आपने किया है? आज जो विषय है उस पर तो किया है। अमरदीप, एक सवाल और आता है, मैंने कल, शायद आपने देखा हो मेरे चैनल पर, मैं अनिल पांडे जी से बातचीत कर रहा था, और सवाल फिर वही आता है, आप कहते हैं मनुस्मृति ठीक है, मैं भी मनुस्मृति को मानता हूँ, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी बातें फिर जोड़ दी गई हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, फिर सती प्रथा जैसी बातें जोड़ दी गई। उनके कान में यदि वो वेद का मंत्र सुन लेते हैं तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। ये चीज़ें किसी ने तो लिखी होंगी, और इन चीज़ों का विरोध करने वाला कोई भी ये तथाकथित जगत गुरु, तथाकथित धर्माचार्य ये तो नहीं करते, फिर जनता कैसे मानेगी कि मनुस्मृति ठीक है? ऐसा है, मैंने आपको एक बात बताई, गुलाम, जो व्यक्ति गुलाम होता है वह कभी आज़ादी के बारे में सोचेगा भी तो उसको वह विचार कुविचार लगेगा। ये तथाकथित धर्माचार्य, तथाकथित जगत गुरु गुलाम है। ये तथाकथित जितने भी धर्माचार्य है जिन्होंने वो विशुद्ध मनुस्मृति नहीं पढ़ी या जो पूर्ण मनुस्मृति है या वेदों का अध्ययन नहीं किया, वो केवल उन वेदों का अध्ययन किया है जिसमें मुगल काल में और जो अंग्रेजों का काल था उसमें मिलावट हुई, उसके बाद से जो अति भ्रांति की जो सामग्री थी वो मिला दिया गया। क्या मिलावट मानते हैं हमारे? देखिए, जैसे अभी ये आउल विंची, मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा, इसने कहा पुणे में कि भाई महिलाओं को जो है कभी पिता के अधीन रहना पड़ता है, कभी पति के अधीन रहना पड़ता है, और पति की यदि मृत्यु हो जाए तो पुत्रों के अधीन रहना पड़ता है, इससे उसे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता में तो ये क्या है कि एक पिता की जिम्मेदारी है कि एक पुत्री का लालन पालन बड़े स्वभाव से करे, बड़ी अच्छे से करे,
उसे अच्छे वैदिक शिक्षा का अध्ययन कराए और उसे अच्छी गुणी बनाए, अच्छा संस्कार दिलाए। और एक पति का भी कर्तव्य है कि उसे अच्छी देख रेख में उसके सभी भावनाओं की कदर करते हुए अपने जीवन साथी को साथ में लेकर चले। बाद में यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्रों का कर्तव्य है कि अपनी माता को किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, ऐसा ध्यान में रखकर जीवन काल को व्यतीत करें। अमरदीप, ये जिम्मेदारी पुरुषों की है, ना कि महिला किसी के अधीन है। थोड़ा सा मैं इस विषय से हट जाऊंगा यदि एक मिनट तो इसमें जो महिलाएं हैं, महिला हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। और जो चीज पूजनीय होती है वो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर होती है, यानी पुरुषों से महिलाएं बहुत अधिक ऊपर है। और आज हम समानता के लिए क्या कर रहे हैं, आज हम समानता के लिए उनके स्तर को गिराना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं। ऐसी जो पश्चिमी सभ्यता के विचारधारा के लोग हैं वो जानबूझकर हमारे समाज में ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि समानता लाओ, महिलाओं में पुरुषों में समानता नहीं है, समाज के वर्ग में समानता नहीं है, अपितु समाज के वर्ग का वो हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, उसे हम क्यों नीचे लाकर उस समानता का भाव लाना चाहते हैं। अच्छा अमरदीप, एक बात और है, समाज में आप भी रहते हैं, हम भी, ये जो अल्ट्रा फेमिनिस्ट मादाएं हैं, या फिर आप खुद देखिए जो पिता के संरक्षण में नहीं है, या पिता जिनका सही से संरक्षण नहीं कर रहा, जो पति के संरक्षण में नहीं है, या पति को जिनका संरक्षण नहीं करने दिया था, या फिर कई बार पुत्र के संरक्षण से भी जो दूर हो जाती हैं, आप देख ही रहे हैं होटल्स में देखिए मैं आप लव जिहाद का भी नाम देते हैं बहुत से मुद्दों। मैं आपको आपकी एक बात को काटूंगा कि उसमें संरक्षण नहीं है, वो पति के कर्तव्य से बाहर होकर निकल रही है। संरक्षण कर्तव्य संरक्षण नहीं होता, अधीन भी वहाँ तो अधीन भी नहीं है, अधीन संरक्षण का ही एक हिस्सा है, संरक्षण नहीं है। संरक्षण और अधीन होना दोनों बातों में भिन्नता है। हाँ, लेकिन कर्तव्य में भी भिन्नता है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। वो क्या होती है, वो महिलाएं अपने स्तर को गिराकर इसमें शामिल हैं। हाँ, वो कुशिक्षा का जो है विचार है उनके मन में, और सुशिक्षा का अभाव है। वो शिक्षा हम सब इसमें दोषी है, अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जब हमने नहीं पढ़ा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। घूम फिर कर बात यही आ गई कि यदि वो अधीन है भी और वो इस बुराई से बच पा रही हैं, यदि उसके कारण ही, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, कर्तव्य के साथ चलकर कोई भी बुराई साथ नहीं आ सकती। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में यदि हम मूल रूप से पढ़ेंगे तो एक स्त्री के सम्मान के लिए भाई भाई आपस में भिड़ गए थे। एक स्त्री के सम्मान में एक वनवासी जो है, रामायण में एक वनवासी व्यक्ति वहाँ एक दूर जाकर, लंका जहाँ योजनों तक समुंदर था, उसके पार जाकर बलशाली जहाँ कहा जाता है कि उसने देवताओं को भी वश में कर लिया था, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ताकतवर व्यक्ति से युद्ध किया, और ये भी नहीं पता था कि जीत होगी या नहीं होगी, वनवासियों को साथ लेकर युद्ध किया। यहाँ स्त्री का इतना सम्मान है, लेकिन आज स्त्री अपने आप को सीता माता नहीं बनाना चाहती है। आज अपने खैर घूम फिर कर बात फिर यही आ जाती है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान किया है, क्या इसके बाद आपकी और भी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खैर पढ़े लिखे तो वो हैं भी, और कांग्रेस को भी लगता है, लेकिन वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। सब जानते हैं कि कांग्रेस के अलावा उनकी छवि औरों के बीच में क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मूर्खों के राजा को हमेशा ये लगता है कि मैं सर्व बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहकर जवाब भी देता है और समय आने पर उसके कुचक्र को गिराना भी जानता है। परंतु यहाँ बात केवल उस राहुल विंची के लिए नहीं है, यहाँ जो समाज के लोग हैं उन लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कितने जल्दी सॉफ्ट टारगेट बनकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम समाज के लोगों को भी खुद से जागृत होकर ये कार्य करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को खुद को सुशिक्षित करना पड़ेगा, मनुस्मृति के बारे में या वेदों के बारे में खुद अध्ययन करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा, तभी हम इस बारे में बोल सकते हैं। या तो फिर एक मूक प्रदर्शक की बात ही, चुपचाप गुलामों की बात ही चलते रहेंगे। चलिए, हिंदू महासभा से जो प्रदेश महामंत्री हैं वो हमारे साथ हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है
और आप भी जानते हैं कि यदि देवी देवताओं को आप गाली देते हैं, मनुस्मृति का आप अपमान करते हैं, तो इससे कौन सा वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। खैर यहाँ पर बात मुस्लिमों की भी नहीं हो रही है, तुष्टिकरण की राजनीति तो रही है, लेकिन आज के समय में आप यदि आप हिंदुओं को गाली देंगे, यदि सनातन का अपमान करते हैं, तो जो कभी सनातन धर्म का अंग हुआ करता था वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग इससे जो है खुश होता है। तो उसको खुश करने के लिए अक्सर जो पश्चिमी ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं राहुल गांधी, वो इस प्रकार के अरे कृत्य करते आ रहे हैं। पर क्या कहना चाहते घोटाला हैं है कि जो ये तो कांग्रेस बताएगी जी, या वो उसकी माँ जो एंटोनियो माइनो है जो वो बताएगी। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिता फिरोज जहांगीर गांधी नहीं थे? देखिए, गांधी नहीं थे, गैंडी थे। और ये एक पारसी शब्द है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने उन्हें गांधी शब्द बाद में अपना सरनेम दे दिया था। और उस मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि वह कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। चलिए, बातें जो हैं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाएं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही होगी, तो इस बातों को हम यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया देखते हैं इस पर क्या आती है और संगठनों की भी, या कोई और प्रतिक्रिया करता है नहीं, क्योंकि मनुस्मृति जिसके विषय में ये कहा जाता है मनुर्वै यत्किंच अवदत्त तद् भैषजम्, यानी कि बहुत से शास्त्रों में ये बात कही गई है कि मनु ने जो कहा है वो अमृत के तुल्य है। और बड़ा ही यदि आप इसका निष्पक्षता से अध्ययन करते हैं तो मनुस्मृति को बहुत ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। हाँ, मिलावट जरूर हुई है और ये भी किसी कमी ही होगी कि उसमें यदि ऐसी बातें लिखी हुई है कि शूद्र यदि वेदों का अध्ययन कर ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दे, या अन्य जो बातें हैं जिनका विरोध होता है, उन पर किसी ने अभी तक तथाकथित जगत गुरुओं ने, तथाकथित धर्माचार्यों ने, तथाकथित विद्वानों ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी ये कमी है। लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।